जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। कई बार आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत ना हो जाए, तो क्वेश्चंस को आप पहले पढ़ो। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनियम पूछा हुआ है, ऑप्शन दिया, क्वेश्चन दिया है और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब रिपील, जैसे वर्ड लिखा रिपील, रिपील का मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना, ठीक है, रद्द करना, या अपन कहते हैं वापस लेना। अब ये अच्छी बात है, चाहे आपसे किसी भी बुकैप का सिनोनियम पूछा जाए या एंटोनियम पूछा जाए, तो बहरहाल आपको उसके जो वर्ड लिखा है उसका मीन्स तो पता होना चाहिए। अगर मीन्स पता है तो आप सिनोनियम भी बता ले जाओगे और आप एंटोनियम भी बता ले जाओ। अगर मीन्स नहीं पता है तो आप ना तो उसका सिनोनियम बता पाओगे और ना ही एंटोनियम बता पाओगे। तो बुकैप को मजबूत करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देखो, रिपील का मतलब रद्द करना। अब इसमें एक्सेप्ट के, अगर एक वर्ड को छोड़ दे, एक्सेप्ट की बात करें तो एक्सेप्ट का मतलब इतना तो अपन पता ही रहता है, स्वीकार करना, इतना तो अपन जानते ही है। इसके अलावा स्कोल्ड मतलब डांटना। अब ये नन ऑफ दीज है। रिवोक का मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना, ठीक है, रद्द करना, या किसी चीज को वापस लेना, वापस लेना। तो जो मतलब रिपील का है वही मतलब रिवोक का निकला, तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए वाला, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी सिनोनियम बताना। ये लिखा है चिट। अब चिट का मतलब होता है एक तरीके से डांटना। इसका मतलब क्या होता है, डांटना। कई मामले में इसको अपन कहते हैं चिढ़ाना, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, चिढ़ाना। किसी को बार बार मतलब चिड़ छुटाना, किसी को बार बार इंडिकेट करना, ठीक है, खिंजियान करना या परेशान करना, तो इसको अपन चिढ़ भी बोलते हैं। अब ये जो वर्ड लिखे प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा, या अपन कहेंगे तारीफ करना, प्रशंसा या तारीफ करना। स्कोल्ड का मतलब डांटना। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, आलोचना करना, ठीक है। तो यहां इससे मिलता जुलता वर्ड चाहिए, तो इससे मिलता जुलता सबसे अच्छा वर्ड क्या हमारे पास, स्कोल्ड, यानी चिढ़ का मतलब क्या हो जाएगा, स्कोल्ड, डांटना, किसी को परेशान करना, किसी को चिढ़ाना, ठीक है ना। चलिए अगला वर्ड देखो, लिखा हुआ है एंटोनियम बताना है। एंटोनियम मतलब उल्टा बताना है, अपोजिट बताना है। तो यहां जो वर्ड लिखा है बेस्ट, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, ठीक है। अब कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर आपने जो क्वेश्चंस कराए क्या इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जब बच्चे पढ़ने के लिए जब पढ़ते हैं और पढ़ने का जब एग्जाम देने के लिए जाते हो, फिर बाद में जब वो डिस्कस करते हैं या मैं उनको पेपर डिस्कस कराता हूँ, आपको पेपर डिस्कस करा रहा हूँ, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस उनको लगते हैं कि सर ये आते होंगे क्या, इतना ईजी है। हाँ, इतना ईजी है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेपर जो है वो आपके हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट चला जाता है, आपको लगता है कि यार डिफिकल्ट आता है, नहीं। एक्चुअल बात ये, जिसको आता होगा वो कर लेगा, जिसको नहीं आता होगा उसको इजी क्वेश्चंस भी बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो अब ये तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो आपके तैयारी के ऊपर डिपेंड रहता है आपने तैयारी किस बिहाफ पर की हुई है। बेस्ट सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा का उल्टा क्या होगा, सबसे बुरा। तो सबसे बुरे के लिए एक ही मीनिंग है, वर्स्ट होती है। तो वर्स्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बुरा। ये मीनिंग पूछी जाती है, सबसे बुरा। सबसे अच्छे का उल्टा क्या होगा, सबसे बुरा। ये इस तरीके के जो मीनिंग है, वोकैब है, वो आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो बेटा इंग्लिश को अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो अपने मन से डर को निकालिए, और डर को निकालने के बाद आप ये मन से निकाल दीजिए कि हिंदी मीडियम के हैं सर, कैसे करेंगे सर, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं सर, क्या होगा क्या नहीं होगा, गवर्नमेंट स्कूल में हमको सिखाई नहीं गई है सर, ग्रामीण से आते क्या होगा, अच्छा होगा। आप सीखने की कोशिश करोगे तो अच्छा होगा। जब आपने डिफेंस में जाना है तो आपको इंग्लिश अच्छी करना ही पड़ेगी, बिकॉज या मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो आपके लिए कंपलसरी है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप उसको करिएगा, मेहनत करिए, ठीक है, वो आपके लिए। तो यहाँ इसका सबसे अच्छा आंसर क्या रहा, ए वाला। चले अगले देखते हैं, प्लूरल ऑफ गूस
इज, तो यहाँ पर जो गूज लिखा है इसका प्लूरल होता है गीज, GEESE। नाउन चैप्टर में मैंने वो सभी बर्ड्स सभी बर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं जो कि डायरेक्ट डिफेंस में पूछे जाते हैं और डिफेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी बच्चा बहुत जाना अपने आप को सिलेक्शन को लेकर एक तरीके से सोच रहा है कि यार मैं इस साल सिलेक्शन लेकर रहूंगा, वो हमारे एनलेट गुरुकुल की एप्लीकेशन पर जाकर पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पढ़कर आप अपने आप को फील करोगे कि यार मैंने वही पढ़ा जो कि डिफेंस में पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, यानी बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी करने को अपन कहते हैं एनाटॉमी, यानी शरीर की रचना। ठीक है, शरीर रचना का अध्ययन, शरीर रचना का अध्ययन क्या कहलाता है हमारे लिए? एनाटॉमी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, अ मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसी मेडिसिन जो कि जहर को रोकती हो, ठीक है, जहर के प्रभाव को रोकती हो, उसे अपन क्या कहते हैं? एंटीडोट, पॉइजन, पॉइजन तो खुद जहर ही है, स्टोइक या ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब होता है जाना खाने वाला, तो यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या जाएगा? एंटीडोट। एंटीडोट मतलब जो जहर जो होता है उसके प्रभाव को रोकते हैं उसको अपन कहते हैं एंटीडोट। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, किलिंग ऑफ सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किलिंग वाले हुए, मैनिया वाले हुए, इसके अलावा फोबिया वाले हुए, तो इनको याद करिएगा। बनबर्ड में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किलिंग का, मैनिया का, फोबिया का, ठीक है, लॉजी का। तो ये सारे के सारे जो बनबर्ड है उनको याद करें, थोड़ा सा उसमें ट्रिक लगाएं, याद हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, जब क्वेश्चन, अब देखो इसमें कुछ गुणा भाग तो आप कर नहीं सकते हो कि मैथ की तरह तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू निकालो, और नहीं निकल ली तो कैसे ना कैसे करके तो हम निकाल के लेकर आएंगे ही आएंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसा तो इसमें होना जाना है नहीं। आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जीएस की तरह है। अब जीएस में, जीएस क्या है, जो आंसर आ रहा है लगा दो, नहीं आ रहा है तो हटो, बस इसी में वही चीज है। तो जहां एक्स वाई की वैल्यू नहीं चल सकती है, माना कि नहीं चल सकता, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सीधा सीधा अगर पता है तो फिर वही लगा दीजिए, और नहीं पता है तो फिर सिलेक्शन आपके हाथ से गया। तो बेस्ट है कि एक बार पढ़ लो। सबसे अच्छी बात है बेटा, 15 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, पढ़ लो। एक बार जब पढ़ लोगे, सिलेबस रिवीजन कर लोगे, उसके बाद में आपसे इंग्लिश बचने वाली नहीं है, आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे और सिलेक्शन भी ले लोगे। तो किलिंग ऑफ सेल्फ, जो खुद को मार लेता है, सीधा सीधा सा है, इसको बताने की जरूरत भी क्या है, सुसाइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग भी लिखे हुए, सैक्रिफाइस नहीं होता, सैक्रिफाइस किसी के लिए कर देना, ठीक है। और पैट्रिसाइड, पिता की हत्या, रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या, आप कोई सा भी पूछ सकता है। अगला, गिव द फेमिनाइन ऑफ कॉक, तो यहां पर क्या बताना है? फेमिनाइन मतलब फीमेल बताना है। किसका? कॉक। कॉक मतलब मुर्गा, तो उल्टा क्या होगा? मुर्गी। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? ये पूछे गए आपके एग्जाम में, मतलब जो एग्जाम आप देने के लिए जा रहे हो उस एग्जाम में आपसे ये पूछे जा सकते हैं बेटा। कभी कभी क्वेश्चन को देखकर हंसी भी आती है, और कभी कभी ये भी लगता है कि यार क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट दे दिया। सब तरीके की चीजें होती है, आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए, आपके लिए क्वेश्चन इजी आ जाए, तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। डिफिकल्ट करोगे तो भी पढ़ना, और इजी पढ़ोगे तो भी पढ़ना है। पढ़ोगे तो डिफिकल्ट भी इजी लगेगा, और नहीं पढ़ोगे तो जो इजी क्वेश्चन होगा वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी 4 ऑप्शन दिए, 4 में से आपको करेक्ट वाला बताना है। तो मेट्रोलॉजी, मेट्रियोलॉजी और मेट्रोलॉजी और मेट्रोलॉजी, तो ये जो वर्ड है इसमें बी वाला बिल्कुल सही है। देखो मेटे के बाद में यहाँ पर ओ आता है और फिर रोलॉजी होता है, इसका ध्यान रखना। मेट्रोलॉजी नहीं होगा। अब कई बार क्या होता है कि इस ओ की वजह से भी मिस्टेक होती है। सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है वो इस ओ की वजह से होती है। ओ से हमको ऐसा लगता है कि या तो हम इसको आगे कर देते या फिर इसको पीछे कर देते, या फिर कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये शायद आएगा ही नहीं। हम समझते हैं METEROLOGY, और लगभग मैं कह सकता हूं कम से कम 80% तक आंसर ये चला भी जाएगा, जबकि ये नहीं है। मेटेओरोलॉजी, मेटेओरोलॉजी, यानी यहां पर ये वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, मौसम विज्ञान।
देखें, इसके बाद में अगर अपन अगला करें तो ये करेक्ट वर्ड बताना है, और ये तो ये मानकर चल रहा कि आपके साथ में मजाक हो रहा है, ठीक है। तो भले ही इन चीजों से यंगेस्ट को दूर रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे दैनिक जीवन में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। हमारे आसपास तो कई जगह पर आपको ये सारी चीजें मिलती है। तो इसका आंसर मैं क्या बताऊं, पता वैसे ही होगा, TOBOBACCO, टोबैको, ठीक है। चलिए, ये भी पूछा जाता है। अगला, आपको बताना है ग्रामेटिकली एरर कहाँ है। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने इस क्वेश्चन पर स्टार लगा दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन पर मैंने क्या लगा दिया, स्टार। अ हॉट एंड नंबर वन स्लैश अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर, ये लिखा हुआ। अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो यहां किसकी बात कर रहे हैं अपन, ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, ठीक है। कितने हो गए, दो, जो हो गया फर्स्ट, और ये हो गया अपने लिए सेकंड, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। जब अपन दो की बात करते तो दो के लिए अपन ईच, इसके साथ में ईच अदर नहीं आएगा, अपन को प्रयोग करेंगे वन और अनदर का, ठीक है। किसका करेंगे, वन अनदर का। तो इस हिसाब से तो ये हो गया, ये एक बात। अब दूसरी बात, यहां लिखा है ए हॉट एंड ए कोल्ड, और ये लिखा अपन ने स्प्रिंग, और फिर इसके बाद में लिखा है वॉज, ठीक है, और ये मैंने लिखा वर। तो यहां अपन देखेंगे कि ये ए सब्जेक्ट, इसको कहेंगे अपन फर्स्ट और इसको कहेंगे अपन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों के साथ में यहां पर क्या आर्टिकल। अगर दोनों के साथ में यहां आर्टिकल है तो ये सब्जेक्ट हो गया अपने लिए प्लूरल, और अगर ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ में जो हेल्पिंग और मेन वर्ब आएगी वो कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो यहाँ जो वॉज लिखा है वो वॉज की जगह पर यहाँ वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा, और ये रखा अपना वर, ठीक है। एक ही क्वेश्चन दो तरीके से आ गया। दोनों तरीके से मैंने इसलिए समझाया क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको ईच अदर के अकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर वॉजवर के अकॉर्डिंग में। लेकिन सबसे अच्छी बात ये निकली हमारे लिए कि चाहे वॉजवर के हिसाब से सही कर लो और चाहे वन अनदर के हिसाब से कर लो, लेकिन आंसर हमारा सी जा रहा है। आंसर हमारा क्या जा रहा है, सी। क्यों जा रहा है कि दोनों ही बातें कहाँ है, सी में। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन पे क्या लगाया, स्टार लगाया। एक टीचर का सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ाकर और आगे निकल जाना ही नहीं है, बल्कि अगर क्वेश्चंस में वास्तव में कहीं प्रॉब्लम है, या जो एग्जाम, जिस भी एग्जाम कराया है और उस एग्जाम में कराया हुआ जो क्वेश्चन आया है, अगर उसने उस क्वेश्चन को दो वेरिएशन में बताया है तो उस दो वेरिएशन में टीचर को स्टूडेंट को बताना कंपलसरी है, बताना भी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है। अमृत किसी ने नहीं पिया, और कोई ईमानदार नहीं, थोड़ी बहुत बेईमानियां सबको चलती है। तो चीजें आपको समझना होंगी कि यार ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, और दोनों जो क्वेश्चन है वो क्या है, आयोग ने माना हुआ है, क्या कर सकते हो। तो वही एक टीचर से और एक स्टूडेंट से जाना बेईमान तो आपका बोर्ड है। अब बोर्ड क्या है, बोर्ड आपको जो दे दे वो मान लेंगे, हम क्या कर सकते हैं। पर बहरहाल सबसे अच्छी बात ये कि ये दोनों ही जो मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके सी ऑप्शन में आ रहे, सी ऑप्शन में आ रहे हैं, तो हमारा आंसर इजिली चला गया। अगर ये अलग अलग होता तो, अगर अलग अलग होता तो फिर हम किसी एक को देखते, और एक को देखने के बाद जो भी क्या कहते हैं आयोग जो होता है, बोर्ड होता है, जैसे डिफेंस का बोर्ड है, डिफेंस के बोर्ड ने उसको उसका आंसर क्या माना आंसर शीट में, फिर हमें उसके हिसाब से मान। आप कहोगे सर हम अपने हिसाब से माने, अपने कभी कभी हमारी नहीं चलती, हम कितना भी पढ़ ले, लेकिन जो हमें क्वेश्चंस दे रहा है उसकी भी मानते। इसको ऐसे समझो जैसे हमें किसी से उधार पैसे दे दिए, अब पैसे हमने उधार तो दे दिए, लेकिन सामने वाले के भी ऊपर है अब वो कब देगा। तो बस इसी तरीके से समझो इस क्वेश्चंस को, सामने वाले ने हमको दिए, हमको मान लेना है, और मान लेना है तो हम आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। पर बहरहाल सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही बातों में आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आपके किस में जा रहा है, सी वाले में जा रहा है। अगला, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। अब यहां पर लिखा आइदर ऑफ द रोड्स, ऑफ के बाद में अगर अपन रोड्स की बात करें तो ये हमारे लिए कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, और आइदर जो है ना
ये इसको कैसा बताएगा, सिंगुलर बताएगा। और अगर ये सिंगुलर बताएगा तो इसके साथ में हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे हो जाएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर हो जाएगी तो यहाँ पर जो लीड है ये हमारे लिए क्या बनेगा, लीड्स। अच्छा कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक, चले इसके बाद में अगला, आई हैव पास द एग्जामिनेशन। आई हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का, टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, द एग्जामिनेशन 2 years एगो, आगे गए हमको क्या मिल गया, एगो। एगो की अगर अपन बात करें तो ये होता है हमारे लिए एक कीवर्ड, और ये जो कीवर्ड होता है ये कीवर्ड होता है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये लिखा अपन ने ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। तो कीवर्ड वर्ब में और कीवर्ड में जो पावरफुल होता है वो होता है कीवर्ड। कीवर्ड जिसका होगा टेंस भी उसी का ही बनेगा। कीवर्ड किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, तो टेंस भी पास्ट इंडेफिनिट का जाएगा। तो यहां से ये है बटा देंगे, और ये जो है बटाएंगे तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह कौन सा रूप ले लेगा, सेकंड फॉर्म। हालांकि वर्ब यही रहेगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है पास, सेकंड फॉर्म होती है पास्ट, और थर्ड फॉर्म होती है पास्ट। ठीक है, दोनों ही वर्ब यही है, ये सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, चले अच्छा कौन से में, फर्स्ट में, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है बॉयज लिखा हुआ है, इंपेरेटिव का क्वेश्चन है। इंपेरेटिव का जो पैसिव वॉइस होता है वो बनता है लेट से, तो लेट द डोर बी क्लोज। देखो ये लेट से तो आर नहीं आएगा, ये तो डोर से ही स्टार्ट हो गया, लेट से स्टार्ट हो, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, आंसर हो गया सी वाला, लेट द डोर बी क्लोज। ऑप्शन अपने आप बता देते कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक ही तो चाहिए, बाकी के तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ निकलेगी ही निकलेगी, 101%। आई कैन नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर, यहां लिखा है कैन नॉट, आप उठा लो कैन नॉट बी। ठीक है, अब कैन नॉट बी देखो कहां है, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, कुड नॉट बी और कुड नॉट बी, तो ये दोनों हट गए। अब इन दोनों में से अपन कोई एक चीज को देखेंगे। बाय मी, मी हमारे लिए क्या ऑब्जेक्ट, आई हमारे लिए क्या है सब्जेक्ट। एक्टिव और पैसिव में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, तो आई का यहाँ मी जाएगा तो ये हट जाएगा, आंसर हो गया हमारे पास फर्स्ट वाला। ठीक है, क्वेश्चंस बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो नरेशन से है। माय फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये जो सेंटेंस लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्वेश्चन है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ, ये है आपके लिए यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ का जो टेंस होता है ना वो होता है नो चेंज, यानी इसको अपन चेंज नहीं करते। तो जैसा है वैसा का वैसा ही उठाकर रख दो। माय फादर स्टेट, ये हो गया वॉज, तो ये हट गया। माय फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ठीक है वॉज और ये हैज बीन, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, आंसर बचा केवल सेकंड वाला यानी बी वाला। ठीक है, चलिए अगला, आई सेड कॉमा एंड बटेट कॉमा आई वॉज वॉचिंग वर्ल्ड कप, तो यहाँ पर क्या है, वॉज है। अब वॉज का जो एक नरेशन है वो किस में बनेगा, इनडायरेक्ट हेडबिन में। आप देखो हेडबिन कहाँ है, ये इज है, ये हट गया, ये हेडबिन है, हेडबिन और ये हैजबिन है, ये हट गया। दोनों में अपन देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है सेड और ये लिखा है सेज, तो ये हट गया, आंसर हो गया हमारे पास सी वाला। तो क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल है, एक भी क्वेश्चन मैंने आपको बनाकर नहीं दिखाया। उसका रीजन समझते हो, क्योंकि मैं आपको पेपर डिस्कस करा रहा हूँ, और यही क्वेश्चन अगर आपको समझना है कि यार नहीं हमको तो पूरा पढ़ना है, चीजें समझना है, सिलेबस समझना है, तो उसके लिए आपको क्या है, एलेट गुरुकुल पे पूरा का पूरा ये मानकर चल रहा कि सिलेबस आपके लिए बिल्कुल ऐसा बनाया हुआ है, बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाया हुआ है कि आपके जो भी आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलने वाला है। अगर क्वेश्चंस, अगर आपने पूरे के पूरे वीडियोस अच्छे तरीके से देख ले तो आपसे क्वेश्चंस दूर नहीं है, कैसा भी क्वेश्चंस हो आप बनाकर 101% आओगे। द मैकेनिक नंबर 1 सेलेक्ट द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग। देखो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कहते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी। ये वर्ब की हमारे पास फोर्थ फॉर्म हो गई, इसके बाद हैज बीन और ये विल भी। अब समझना, अगर आपको कभी भी
सिंस और फॉर, और सिंस और फॉर के साथ में अगर टाइम मिल जाए तो हमेशा याद रखना इसके साथ तीन टेंस बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब तीन आएंगे, हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। इसके अलावा पास्ट में ले जाओगे तो पास्ट में आएगा हैड बीन, और फ्यूचर में अगर आप जाओगे तो फ्यूचर में आएगा विल हैव बीन या सेल, हैव और ये बीन, ठीक है। और हर हाल में सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी। तो यहां ये दोनों तो हट गए, ठीक है, ये बिल भी है, ये हट गया, आंसर हो गया हमारे पास हैज बीन। और ये सभी की सभी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बढ़िया तरीके से हमारे बैच में मैंने पढ़ाया है, और मैं उन बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। जो बच्चे पढ़कर जाते हैं यकीन मानकर चलना उनसे क्वेश्चंस गलत नहीं होता है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस आया है, उसने देखा सिंस यहाँ पर मिल गया, इसके बाद टाइम दिया, ये आंसर हो गया। किसी भी क्वेश्चंस को मिनट की जगह सेकंड में करना, और सेकंड के बाद भी देखते ही आंसर को करना, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, 10 मील्स अ लॉन्ग वे टू वॉक। जब भी हम मील्स वगैरह की बात करते हैं, लंबी दूरी की बात करते हैं, और जब वो इकट्ठी की बात करते हैं, ठीक है, तो हम उसको कैसा मान लेते हैं, सिंगुलर। और अगर इसको अपन सिंगुलर मानेंगे तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल इज। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेक केयर ब्लैंक योर हेल्थ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, हमेशा याद रखना, केयर, अवेयर, विवियर, ठीक है। इसके अलावा एडमायर, इसके अलावा हार्ड, HARD, कभी भी मिल जाए। हमेशा याद रखना, आंख मीच कर आपको सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करना है, ऑफ का, सिर्फ और सिर्फ ऑफ का। आपने क्वेश्चंस देखा और आपने क्वेश्चंस देखकर आपको केयर, अवेयर, विवियर, एडमायर, हार्ड मिल रहा है, आप किसका प्रयोग करोगे, ऑफ का, सिर्फ और सिर्फ ऑफ का। क्लियर हुए। क्वेश्चन कितने, 20 के 20 क्वेश्चंस आपको करा दिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। स्पेशली वो स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में डर लगता है, जो ग्रामीण सेक्शन से हैं, हिंदी मीडियम से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, कोई बात नहीं है, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। स्टार्टिंग से मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, बहुत बेकार थी। हम भी बिल्कुल आपकी तरह थे कि क्वेश्चंस याद करने के लिए अनसीन पैसेज में से लिखाते थे, और पूरे स्कूल में अगर हमें 2 क्वेश्चंस भी याद हो जाते थे तो बस ये लगता था कि आज के क्लास के स्कूल के मॉनिटर केवल हमें, हमारी भी वही कंडीशन। लेकिन धीरे धीरे करके जब चीजें समझ में आई, आगे बढ़े, तो समझ में आने लगा कि भाई पढ़ना पड़ेगा, और अपने एक फेवरेट सब्जेक्ट को चुन लिया, इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक हो गई और आगे बढ़ गए। तो वैसे आप भी कर सकते हो, इंग्लिश बेकार सब्जेक्ट नहीं है। थोड़ा सा क्या है, लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ते हैं, रूल्स के हिसाब से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। ये सब्जेक्ट भी बिल्कुल मैथ की तरह, किसी को मैथ बेकार लगता है, किसी को इंग्लिश बेकार लगती है, किसी को GS बेकार लगती है, किसी को मतलब रीजनिंग बेकार लगती है, लेकिन आपको तब भी करना पड़ेगा। तो बहरहाल जब हमें करना ही है तो अब करना ही है, तो क्यों ना उससे मोहब्बत कर ले जाए, ठीक है ना। तो मोहब्बत कीजिए और आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है। और ये जो PDF है वो हमारे एलेट गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल है, मिल जाएगी। आप इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये मानकर चलना कि क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, लिखने के बाद आप उसको एनालिसिस भी कर सकते हो। क्वेश्चंस आपको हो सकता है इसी में से 1 आध 2 3 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, बढ़िया, नमस्कार, जय हिंद।